मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, अर्धसूत्री विभाजन के दो पार्ट्स थे, अर्धसूत्रण फर्स्ट और अर्धसूत्रण सेकंड। अर्धसूत्रण फर्स्ट का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे अर्धसूत्रण सेकंड। अर्धसूत्रण सेकंड वास्तव में होता क्या है कि अर्धसूत्रण फर्स्ट से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, दो केंद्रक बन जाते हैं। अब उन दो केंद्रकों से चार केंद्रक और चार कोशिकाओं का जो निर्माण का प्रोसेस है वही अर्धसूत्रण सेकंड कहलाता है। देखो बेटा, अर्धसूत्रण जो सेकंड है इसमें दो से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा और इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अंतरावस्था सेकंड और विभाजन प्रावस्था सेकंड। अंतरावस्था सेकंड जो इसके अंदर आती है अर्धसूत्रण सेकंड में, या तो वो अनुपस्थित होती है या बहुत कम समय के लिए होती है। तुरंत सेकंड अर्धसूत्रण फर्स्ट के बाद तुरंत अर्धसूत्रण सेकंड प्रारंभ हो जाता है। विभाजन प्रावस्था सेकंड देखें तो उसी तरह से जिस प्रकार से अर्धसूत्रण फर्स्ट में हुआ है सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसकी प्रोफेज छोटी होती है। इसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजन प्रावस्थाएं आती हैं जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आती हैं जिनमें सेकंड लगता है। इसमें प्रोफेज छोटी होती है। इसके बाद कोशिका द्रव विभाजन आता है, केंद्रक विभाजन प्रावस्था सेकंड और केंद्रक विभाजन प्रावस्था सेकंड और कोशिका द्रव विभाजन सेकंड, ये दोनों आती हैं। इसके बाद चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब किस तरह से होता है आरेख के तहत हम समझते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं ये जनक सेल है जो अर्धसूत्रण फर्स्ट से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसको हम जनक सेल मानेंगे अब, क्योंकि अर्धसूत्रण फर्स्ट से प्राप्त हुई है। अब देखो इसमें ये देखो सबसे पहले अंतरावस्था में जाएगी। अंतरावस्था या तो अनुपस्थित होगी या बहुत कम समय के लिए होती है, जिसमें इसमें थोड़ा बहुत वृद्धि विकास होता है। ठीक है, इसके तुरंत बाद इसमें कौन सी केंद्रक विभाजन प्रावस्था शुरू हो जाएगी। विभाजन प्रावस्था प्रोफेज सेकंड, पहले वाले को प्रोफेज फर्स्ट बोलेंगे, सेकंड के लिए प्रोफेज सेकंड। और इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसके बाद मेटाफेज शुरू होती है। देखो मेटाफेज में ये बीच में कोशिका द्रव है, ये ऊपर वाली में, ये नीचे वाली में, दो कोशिकाओं में हो रहा है विभाजन साथ साथ, तो ये मध्य में आ जाते हैं गुणसूत्र। इसमें तारक काय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिससे मेटाफेज सेकंड में गुणसूत्र मध्य में आ जाएंगे। एनाफेज सेकंड के अंदर गुणसूत्र ध्रुवों पर चले गए। इसके बाद टीलोफेज सेकंड के अंदर वापस से ये गुणसूत्र जो इधर वाले थे, दोनों ओर के जो गुणसूत्र इन पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका वापस आ जाती है। तो एक से कितने, दो से कितने केंद्रक बन गए बेटा, चार। अब कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका द्रव विभाजन में जो चार केंद्रक होते हैं उनके बीच में पट्ट आ जाते हैं, कोशिका पट्टी का विधि, और चार से चार पुत्री कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, अर्धसूत्रण सेकंड। इसी तरह से आप सभी जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्रण फर्स्ट और अर्धसूत्रण सेकंड के द्वारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें एक से दो और दो से चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।